गुड़गाम सुनो सरदारी और जके भैया नाए संतान रे सोचुए दिल में भारी बेटा बैठा है और उसकी पत्नी पीहर चली गई। सासू माँ ने उसकी माँ ने जब देखा, बेटा देखो घर में कोई बच्चा तो है नहीं, अब बहू घर में थी वो भी चली गई, एक काम करो बेटा तुम बहू को लेके आओ। लड़का अपनी ससुराल चला और जब ससुराल में पहुंचा पत्नी ने पूछा कहो महाराज कैसे आए? बोले क्या बताएं देवी, घर में बेटा तो है नहीं और मैया देख देख के बड़ी दुखी होती है, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो ना। और क्या बोला है? सुन मेरी सुंदर नारी ओ माता ने रुदन मचायो है।
नैन सिंह कहने लगा ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है देवी, मेरे को लोग निर्वंशिया कहते हैं और मेरी मैया घर में बड़ी परेशान है, इसलिए जल्दी चलो। और उसी समय पत्नी कहने लगी स्वामी अरे आवागिनी जोगिनी बनी जाऊंगी, अरे आवागिनी जोगिनी बनी जाऊंगी, बेटी ने कहा महाराज एक बेटा नहीं इसलिए आपको दुख है। बोले ये सच है, चलो घर में माँ अकेली है और माँ रो रो करके परेशान है, चलो ना। ये 51 रुपए राघवेंद्र भैया की तरफ से है, सदा आगे बढ़े भगवान से कामना है। पत्नी ने कहा महाराज आप चिंता न करो, क्या करें ये अंदर की गांठ विधाता ने नहीं खोली, मैं क्या बताऊं आपको। हे नाथ मैं ईश्वर से निवेदन अवश्य करूंगी कि मेरे एक बालक हो जाए। नैन सिंह ने कहा देर मत करो, चलिए प्रिय। उसी समय जब तैयार हुई है वो बेटी तो समय बहुत हो गया, माता तैयार होती तो समय तो लगता है, और जैसे ही चली तो अशुभन हो रही है। माँ ने रोका बेटा रुक जाओ अभी मत जाओ, क्यों अशुभन हो रही है। नैन सिंह बोला मेरी माँ अकेली है घर में और मैं अभी जाऊंगा। क्या हुआ जनी घरों पे जनी पे पानी जनी रखती प्यारे सजनों हो रहे और रखने पे न पानी जगत रखती सज्जनों जैसे दोनों चले हैं अशुभन हो रहे, सबने रोका नहीं माने चल दिए। और ट्रेन में जब बैठे हैं भगवत प्रेमियों, देखो फर्रुखाबाद स्टेशन पर आकर जब दोनों बैठे हैं, ये ध्यान देंगे 100 रुपए गोरेलाल यादव को दैया ये भैया सम्मान कर रहे और एक टीम डाल रहा भागवत जी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सदा आगे बढ़े। दोनों ट्रेन में बैठ के आ रहे, अंधेरी रात है, पैर से पैर नहीं दिखाई दे रहा है। अब जहाँ उतरना चाहिए वहां ना उतर पाए, दूसरी जगह उतर गए। सामने एक टेबुल है, दोनों चले। पत्नी ने कहा महाराज रात्रि का समय है कहाँ जाओगे। तो टेबुल पे गए तो बूढ़े ढोकर लेटे भये थे। पिताजी हम लोग परदेसी हैं और भूल से यहाँ उतर गए, रात भर विश्राम करेंगे सुबह चले जाएंगे। तो डोकर ने पहले किया मना, और जैसी वह लड़की पे जेवर देखो, कि लक्ष्मी आ गई घर बैठे। डोकर ने कही बेटा रुक जाओ, कोई बात ना रुक जा। एक कोठरी थी, दोनों से कही जे चारपाई पड़ी लेट के सो जाओ। और लड़का लड़की जैसे ही अंदर भये, अब डोकर ने दिमाग लगाया कैसे मारा जाए और कैसे लक्ष्मी हाथ में आए।
बाहरे समय थोड़ी देर के बाद में डोकर खड़े भये और लड़का से आए कि बोले लला मेरे कोई पुत्र ना है। अरे थोड़ी देर के बाद कहियो ना बाबा मेरे बानी। बेटा ना और मेरी फसल सूख रही पानी लगवा दे पुत्र। तो उसी समय लड़के ने कहा अरे कहिया बाबा बेटा मैं बागी। जैसे डोकर ने कहा बेटा पानी लगवाओ तो लड़का बोला मेरी पत्नी अकेली है और रात में छोड़ के कैसे जाए। तो डोकर बनावटी रोने लगे और कैसे कहा बोले लला अरे तू का को संग दी भैया भगवान ही संग छोड़ दो। डोकर ने मेरे बेटा जाए मेरी फसल सूख रही पानी लगवा दो। लड़का बोलो अकेलो कैसे छोड़ के जाए पत्नी को। डोकर बोले बेटा भगवान ही रूठो तू का संबंधी कैसे कपट भरे आंसू। और आज उस बुढ़े ने बहाना किया लड़की को दया आ गई अरे महाराज लगवा दो कोई बात ना। ध्यान देना जैसे ही लड़का तैयार हो तो डोकर ने सोची जो तो बहुत हट्टा कट्टा है इसे अकेले नहीं मार पाएंगे। डोकर ने बहाना किया और कही बेटा तुम सो जाओ। क्यों अब हम जा रहे कल गांव वाले को लेते आइए और बाई से पानी लगवा ली। तू तो भैया क्या खेले बाहर से आओ परदेसी तू परेशान मत हो। डोकर गए और रात्रि में जब घर पहुंचे कुंडी खटकाई बाहर निकली डोकरी। क्या बात है इतनी रात्रि के समय क्यों आए हो। डोकर बोले तू तो सोती रहे घर बैठे लक्ष्मी आ गई। लड़का कहाँ है। डोकरी ने कही नाथ काऊ बेटा के संग दगा मत करना क्या भगवान अच्छा नहीं करेगा। डोकर ने धक्का दिया डोकरी में और लड़कनों को संग लो कहीं चलो घर बैठे लक्ष्मी आई। ध्यान देना और जैसे ही लेके पहुंचे और लड़का एकांत में छुपा दिए और लड़का अब उस लड़के के पास गई और कुंडी कर दी बाहर से बंद निकल न जाए। लड़का अंदर चीख रहा है और जैसे ही डोकर आए तो कहने लगा पिताजी आपने कुंडी क्यों बंद कर दी थी। डोकर बोले बेटा
परदेश है। अरे हम गांव में गए थे, हमने सोचा कोई आएगा मेरे साथ मेरा पानी लगवाने। लड़का ने कही कोई आया? डोकर कपट भरे आंसू से रोने लगे और बोले बेटा कोई ना हमारो। क्यों? हम नगर में गए, काम में संग ना दो, सबने मना कर दिया और तुम ही चलो मेरे साथ पानी लगवाने। जैसे ही लड़का चला है बंधुओं, पहुंचा है, फावड़ा लेकर खान बांधने लगा और डोकर एक हाथ में फावड़ा लाए, क्या करने लगे? जब चोट चलाई बाबा ने, बेटा ने शंका खाई है, क्या पागल हो गए ओ बाबा, क्या मति तेरी मोराई। कहने लगे बेटा धोखे से छूट गया, बढ़ाते के हाथ है, फिर मानो। सो लड़का फिर करने लगा और जैसे ही नीचे झुकवा बाहरे उठे, ऐसा विश्वासघात, फिर फावड़ा चलाया। अब कहा देख रहे खड़े, जल्दी आ जाओ, हाँ पैसे मार दो। क्या हुआ? अरे तीनों दुश्मन भर के टूटे, लगा दे और अब नहीं, अरे निश्चय जान गई जिया में, अब नहीं बचे जाने हमारे। अरे सुनो करती महामारी को, कदम टूट कर मेरा और हमारे बेटे ने चलाया फावड़ा, लड़कन से कही आ जाओ। सब लड़का भागते आए और एक एक रहा, कहाँ अकेलो भैया को कूद और कहाँ चार लगे इकट्ठे। आज फावड़ों से उस बेटे की मिट्टी को टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके शरीर के। उसने आवाज लगा दी, अरे प्राण प्रिय तुम निकल के भाग जाओ, दुश्मनों ने मुझे मार दिया, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पत्नी ने आवाज सुनी, दौड़ कर आई और जहाँ पति की लाश पड़ी थी आकर के रोने लगी, है नाथ ये क्या हुआ, तुम्हारे बिना मर जाऊंगी स्वामी, आप कहाँ छोड़कर चले गए। नाना बात बिलाप कर रही बंधुओं, संतान भी नहीं और पति भी चले गए। सजना
प्यारे सज्जनों, इधर वो लड़का मर गया, बेटी रो रही। दुश्मनों ने कहा इसे पकड़ लो, जिसकी जेवर को छीन लो। जैसे ही बुड्ढे ने इतना कहा तो उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, लड़की दौड़ कर गई और कमरे में कुंडी बंद करके अंदर हो गई। इधर खबर चली, लोगों को, पुलिस को बुलाया और लड़की को जब बाहर, ऐसे नहीं, रात्रि में जब लड़की अंदर है तो यानी बुड्ढे के जो बालक हैं, बुड्ढे ने कहीं बैठे बैठे कहा देख रहे तोड़ दो इसकी छत और निकाल लो ये जेवर सारा। तो एक लड़का जैसे ही छत पे चढ़ा है, बिजली के तार खुले हुए थे, उस लड़के को लगा करंट और गोविंदाई नमो नमः। दूसरा बचाने गया, उसे भी मार दिया, बिजली ने उसे भी पकड़ लिया। और जैसे ही लड़की ने देखा एक और बच्चा बचा था, रोशनदान से अंदर घुस रहा है, तो ध्यान देना, उसने जान लिया मरेंगे तो थे तो इस दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। फावड़ा रखा था अंदर, उस फावड़े से उसने उसकी गर्दन उड़ा दी, जेवर भी हाथ नहीं लगा, तीनों बच्चे भी मर गए। आहा, सवेरे हुआ, पुलिस फोर्स आया, बुढ़े को पकड़कर जेल में ले गए। और वह लड़की जब ससुराल पहुंची है अपनी मैया के सामने, सास ने कही बेटी तुम अकेली और मेरे बेटा कहाँ है? ध्यान देना। तो पछाड़ खा के गिर पड़ी और बोली है मैया आज तो मेरा सर्वस्व लुट गया, अब तो कहा बताई दी सासुलिया मेरी हुई रही हूँ के जीवन में, अब तो Thank you.